नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ आज। आज तो मेन इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया क्योंकि अभी आपने देखा होगा कल यूकेएसएससी ने अपने आंसर की भी जारी कर दी है, जिसमें आपने देखा होगा शायद 2-4 सवाल मेरे ख्याल से जिनके आंसर भी गलत दिए हैं। जो बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं, जो उन्होंने देख लिया होगा, उनको पता लग गया होगा कि कौन कौन से सवाल गलत हैं, ठीक है ना। पर बाकी जो भी आप लोग प्रत्यावेदन लगाना चाहेंगे वो लगाएंगे और लगाना भी चाहिए, ठीक है ना। और वैसे ही ड्राइंग में भी 1-2 सवाल मुझे लगा, एक तो खैर कन्फर्म ही मेरे को गलत लगा उसमें, तो उस पर भी एक प्रत्यावेदन लगेगा। तो मेरे ख्याल से शायद लोगों के उम्मीद के मुताबिक शायद आंसर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऊपर नीचे हो रहे हैं लोगों के। तो मेरे भी बहुत सारे नंबर नीचे हुए। मैंने सोचा था कि शायद 70 तक पहुंच जाऊंगा मैं, तो मैं 65 में आके अटक गया। ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी रहा, पर ठीक है। 65 नंबर है मेरे। और साथ ही साथ में अभी देखो, मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का बोनस भी रहेगा शायद। 1-2 सवाल जो शायद गलती हैं मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है ना। तो शायद 2 नंबर वो भी मिलेंगे, तो 67 के लगभग की बात करते हैं। फ़िलहाल 65 नंबर है मेरे, ठीक है ना। तो 64.75 है, 65 भी नहीं है, 64.75, 65 ही मान के चलिए आप, ठीक है। तो बाकी तो क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को। और जिनके नहीं आ पाए हैं नंबर, वो भी हताश निराश ना होएं, ठीक है। होता है यार, कभी कभार क्या हो जाता है ना। देखो, अगर पिछली बार की अगर हम बात करते हैं, जब ये पेपर दोबारा ड्राइंग वाला का एग्ज़ाम करा गया, एलटी का एग्ज़ाम, तो इसमें हम बात करते हैं तो उस टाइम नंबर काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के भी होंगे, मेरे साथ के बहुत सारे लड़के थे जो मेरे साथ के थे, जो ड्राइंग से तैयारी कर रहे थे, तो उनके लगभग 80-85 नंबर ड्राइंग में पहुंच रहे थे। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, ड्राइंग में तब सीडीपी का पोर्शन नहीं था उसमें। तो अभी क्या बोलूँ उनके नंबर में अभी आपको, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भी ठीक ठाक नंबर थे उस समय, तो उतने में हो ही जाना था। खैर अभी भी मैंने उम्मीद नहीं हारी है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है क्या पता आ जाए, हो सकता है। बाकी तो देखिए, हमने कर्म करना था वो कर दिया, जितना पढ़ना था पढ़ दिया। अब बाकी तो बात अलग हो जाती है। पर जिनके नहीं आ पाए हैं वो भी निराश ना होएं, क्योंकि अभी आपको इधर लेक्चरर भी मेरे ख्याल से कुछ ही दिन में निकल आएगी, उसकी पोस्टें, उसकी तैयारी करें। अभी क्या है ना, अभी कहना बहुत आसान हो जाता है कि जिसके नहीं आए हैं वो लेक्चर की तैयारी करें, या खुद को ही समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि चल लेक्चरर की तैयारी करता हूँ। बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, एक चीज़ होती है, ऐसा नहीं है हम बीएड हैं, टेट क्वालिफाई हैं, सब कुछ है। तो मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ज़िंदगी में, बहुत बेटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। पर अभी देखो, अभी तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, तो देखते हैं कब तक करते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 नंबर मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ। 1 नंबर तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर की मैं बात करता हूँ आपके पेपर फर्स्ट में, ठीक है ना। तो शायद मुझे लगता है वहाँ भी मेरे ख्याल से बोनस ही मिलना चाहिए 1 नंबर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ठीक है। और 1 नंबर हमारी ड्राइंग वाले में मिलेगा। अगर प्रत्यावेतन भी लगाते हैं उसमें तो तब भी मिलना है, अगर वैसे देते हैं तो भी मिलना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कब तक आता है रिजल्ट इसका। और बाकी आपकी लेक्चरर आती है तो करिए तैयारी। बहुत सारे बच्चे तो देखिए यार, क्या है ना, अभी एक चांस और, ठीक है ना, एक 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 ताकत और लगा सकते हैं हम लोग, ठीक। तो मैं यही सोच के चलता हूँ। एक्चुअली मैंने भी थोड़ा लेक्चरर की तैयारी शुरू कर दी, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। मन नहीं हो रहा है, मानता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो, मेरा तो मैं तो उस हाल में फंसा हूँ ना कि अब इतने नंबर हैं। अब जिस हिसाब से पेपर गया है लोगों का, उस हिसाब से लग रहा है कि हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पर अंदर से मन भी नहीं मानता है कभी कभी, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं कि मैंने होप छोड़ दी है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर 1-2 नंबर अगर वहाँ से मिलते हैं तो हो जाना चाहिए 65, मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट भी रहेंगे यार, क्या है क्या नहीं, वो तो सभी को पता है, सभी जानते हैं कि पेपर ने कहाँ फंसा है, किसको किसको फंसा है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो नहीं फंसा है। देखो यार, सबसे बड़ी बात है ना, मैं देख रहा था उसमें कमेंट, लोग बोले थे मेरे इतने, मेरे उतने, 70 नहीं। वो अगर आपको 75, देखो गिने चुने लोग होते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से पेपर था, और बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी,
उसको भी पता है कि पेपर कहाँ फंस गया था, ठीक है ना। तो उसको भी पता था कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गया। तो कुछ ऐसे मैं देख रहा था अभी, वो यूट्यूब में बहुत सारे भाई लोग यार वो मांगते हैं आपसे अपना नंबर नंबर मांगते हैं। तो दो उनको, तभी कहीं बना पाएंगे थोड़ा सा। खैर एग्जिट तो उनकी भी नहीं रहती, ऊपर नीचे रहता है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे आप कर लीजिए अपने। ठीक। तो बाकी क्या बोलूँ। ठीक। आप लोग करिए तैयारी, और बचता है क्या हम लोगों के पास, ठीक है। पर यह है कि ऐसा नहीं है कि एलटी निकल गया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक। तो आप लोग तो देखो यार, जिन जिन लोगों को पता है कि उनके नंबर ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जिनको पता है कि वो 60 से नीचे हैं या 50, देखो अपने पेपर को देख के ना आदमी एनालाइज कर देता है, ऐसा नहीं है कि उसका होगा या नहीं होगा। मतलब ठीक ठाक उसको इंतज़ार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जिनके जिनको जो 50 के अराउंड में हैं, जैसे आर्ट साइड के सब्जेक्ट वाले, साइंस वालों की तो बात नहीं करता। वहाँ मैंने, खैर देखो यार साइंस का तो मुझे इतनी नॉलेज है भी नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले जो पेपर हैं, इनमें तो मैं नहीं बोलता, पर उधर शायद एक आध दो मेरे बायो वाले भी मेरे मित्र थे, और फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले भी थे, मैथ वाले भी। तो वो भी बोले थे यार पेपर हमारा बहुत टफ आ गया, ठीक है ना। तो अब हो सकता है कि उनके उसमें कितने जाए, वहाँ का तो मैं अनुमान नहीं लगाता। पर मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अगर आप आर्ट साइड के सब्जेक्ट जो है, तो मुझे लगता है 60 से 65 के बीच मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे 65 नंबर हैं, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे इतने आ रहे हैं तो इतने में हो जाएगा, ऐसा नहीं। मेरा मेरा अपना एक अनुमानित, मैं जहाँ तक लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। ठीक, आपको जो सही लगता है आप करिए, क्योंकि देखो जिसने पढ़ा होगा, जो सब्जेक्ट की थोड़ा बहुत नॉलेज रखता होगा, वो समझ जाता है कि कितने में जाके अटक जानी चाहिए, ठीक है। पर मेरा मानना है 60 के प्लस में अगर आप हैं तो उम्मीद लगा सकते हैं कहीं, ठीक। मैं ये तो नहीं बोलता कि यार हो जाएगा उतने में आप लोगों का। देखो यार क्या है ना, मैं अपने सब्जेक्ट की चलो मैं बात, देखो मैं खुद आपको बताया मेरे इतने नंबर है, तो मैंने उम्मीद रखी है। तो मैं हर किसी से, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपका हो जाना है, मैं हर किसी से ये बोलूँगा जिसके 60 से 65, 60 प्लस जिसके हैं, या 65 में जो है, ठीक है ना। तो वो उम्मीद रखे, अभी अभी बाहर नहीं हुआ, ठीक है ना, यानी कि लाइन पर वो खड़ा है, उसका अभी नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है ना। बाकी जिसको पता है मेरे नंबर हैं ही नहीं, तो मेरे ख्याल से उसको तो धीरे धीरे लेक्चर की तैयारी में लग जाना चाहिए। अभी मैं एक कमेंट में अभी पढ़ रहा था कहीं, इधर लिखा था, उसमें लिखा था कि आई एम फेल, ठीक है ना। तो उसमें लिखा था यार मैं फेल हो गया, मैं नहीं यार, फेल नहीं होता आदमी। क्या एलटी का एग्ज़ाम आपको आपकी ज़िंदगी से फेल कर देगा? क्या मतलब ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर मान लो आपको एलटी नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मतलब आप इतने निकम्मे नकारे थोड़ा ना हो यार कि एक एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को फेल कर देना। तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे वो कमेंट, जिसका भी था भाई का, मैं तो जानता नहीं हूँ उसको, जो भी है, मतलब अगर मान लो मेरी वीडियो पहुँचती है उस तक, तो वो प्लीज़ यार, ये इस टाइप की बातें ना, ये जड़ बुद्धि के लोग करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना जड़ बुद्धि, इस टाइप की बुद्धि के लोग करते हैं, ये मानसिकता नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं मिलेगा, हद हो गई यार। अगर आपको मान लो आपके एलटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मतलब आप फेल हो गई ज़िंदगी में क्या? अरे ज़िंदगी इतनी आसान थोड़ा ना है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है ना। मिली है, मेरा मानना है इंजॉय करके जिए क्या। तो खुश रहिए, क्या दिक्कत हो गई, नहीं है तो नहीं है, इस टाइप की बातें नहीं करिए, ठीक। बाकी जिसके नंबर नहीं आ रहे, जिसको लग गया कि मेरा नहीं हो रहा, वो करिए, उधर लेक्चरर भी आपका आ गया है, वो तो तैयारी कर सकता है। पर कहना आसान हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ, पर फिर भी करिए। देखिए अगर आप मेरा मानना है ना, अगर मेहनत करने के बाद नहीं होता है तो फिर टेंशन नहीं है। अब बिना मेहनत करे बोलेंगे कि यार मेरा हुआ ही नहीं, तो फिर उसमें थोड़ा सा गलत लगता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको अपने नंबर इतने हैं मेरे। अब देखो मेरे को लगता है वैसे पूरे पेपर में 2 नंबर का बोनस, ठीक है ना। एक तो मैं अपने सब्जेक्ट में बोलता हूँ, और एक तो मेरा अपना सब्जेक्ट में ठीक होगा सवाल, ठीक है ना। हमारे उसमें भी 2-3 सवाल है वहाँ, तो वो तो ड्राइंग वाले जो होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। बाकी सीडीपी में आपने देखा होगा एक वो आश्रम जो बनाए गए थे, मेरे ख्याल से अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए थे वो, ठीक है ना। तो उसमें ए और बी आंसर होना चाहिए था, तो वो है नहीं उसमें, ठीक। तो अब देखो क्या आयोग करता है, क्या उसका अपना बनाता है वो, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग करिए तैयारी, और देखते हैं अगर होता है तो आप कर दिया, अगर जो लिखा होगा नसीब में मिलेगा, जो नहीं लिखा होगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं भी धीरे धीरे, मैंने भी खोलनी शुरू कर दी वो। एक्चुअली मैं इसलिए भी आया आज, एक आध दो मेरे मित्र हैं, वो बेचारे भी थोड़ा सा हतोत्साहित हो गए, ठीक है ना। तो अभी वो क्या है ना, उनके मेरे नंबर इतने हैं, तो वो बेचारे पहुँचे नहीं है वहाँ, दोस्त है मेरे, तो वो थोड़ा सा वो हो गए थे, तो बोले यार एक उसी लड़के की तरह, मैंने बोला ना अभी कमेंट जो लिखा था एक बच्चा, उसी की तरह वो भी बोलने लग गया यार इतनी मेहनत करी है वो। अरे यार हर किसी ने करी, देखो मेहनत का फल मिलता है व्यक्ति को देर से, फिर जब भी मिलता है, ठीक है ना। यहाँ नहीं मिलेगा। देखिए आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर जिसने मेहनत की होगी, अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर टीचिंग कर रहा होगा कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, सोचिए उसकी नॉलेज कितनी गेन हो गई होगी, सोचिए ना।
उसका एक ही साइड फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारे जगह उसके फ़ायदे होते हैं, ठीक। तो अभी देखता हूँ, मैं अभी कुछ कहता तो नहीं हूँ, इतने नंबर में मैं उम्मीद तो है मेरे को कि होगा या होगा करके, नहीं होगा तो नहीं बोल सकता। अब अलग चीज़ है उसके बाद कितनी कट ऑफ जाती है, कितना क्या जाता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो बाकी जिसके नहीं आए हैं वो भी हताश ना हो, करें मेहनत यार, देखो जब तक कर सकते हैं तब तक करते हैं, ठीक है ना। अभी 34-35 की एज है, मैं खुद सोचूं मैं 34, ठीक है ना, 34-35 के लगभग का मेरी एज हो गई। तो मेरे ख्याल से यार बहुत सारे लोग तो 30-35 उनके पास तो टाइम होगा अभी, ठीक। तो मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी अभी तो, ठीक है ना। अभी तो देखो साथ साथ में 2 एग्ज़ाम साथ मिल गए, इधर आपको एलटी मिल गया, एलटी का एग्ज़ाम हो गया। अब उधर देखिए आप मान के चलिए उधर आपको इधर लेक्चरर मिल जाएगा साथ में, ठीक है ना। अभी मैं देख रहा था उसमें बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे थे अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली, अभी ना एक फोकस बनाए, किसी एक को टारगेट करके चलिए अभी, ठीक है। पर देखो यार हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी जगह फिर देखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो करिए मेहनत, देखते हैं क्या होता है, अगर होता है मेरा तो फिर मैं बताऊंगा आप सभी को, ठीक है ना। बाकी आप जिसका अच्छे नंबर आ रहे हैं यार उसको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिसके नहीं आ रहे हैं वो भी हताश निराश ना हो और लेक्चरर की तैयारी करना शुरू कर दे, अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, अगर अभी आप लेक्चरर की तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपका पेपर फर्स्ट आपका तैयार है, आप मान के चलिए इस बात को। वहाँ नहीं आए तो जाहिर सी बात है, देखो सेम मैं उसमें देख रहा था, लगभग लगभग बहुत सारे टॉपिक उसमें सेम ही है। तो फर्स्ट पेपर की लगभग आपकी तैयारी मान के चलिए 80% आप करके चले, थोड़ा टूट गए हैं, बात लगे फिर से उठ खड़े होंगे, ठीक। बाकी रहा सब्जेक्ट, वो तो बात की बात है, सब्जेक्ट तो हर किसी का अपना तैयार रहता है, लगभग तैयार रहता है, ठीक है ना। अभी बाकी रही इधर पहले पेपर की बात, वहाँ स्क्रीनिंग की लेक्चरर के, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से सभी ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो करिए, फिर मिलते हैं, फिर बताते हैं क्या होता है क्या है क्या नहीं हुआ, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू।